शिमला में महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि समारोह, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। सोलन में विजयदशमी पर आरएसएस ने मनाया 100वां स्थापना दिवस। आरएसएस स्थापना दिवस पर किया गया शस्त्र पूजन। शिमला में बंगाली महिलाओं ने विजयदशमी पर सिंदूर लगाकर दी शुभकामनाएं। बंगाली महिलाओं ने किया नृत्य। ARTRAC शिमला ने मनाया 35वां स्थापना दिवस। 18 जवानों को किया गया सम्मानित। पत्रिका पिन्नेकल के 24वें संस्करण का विमोचन। 68 विधायकों के धोखे का पुतला दहन के समय हुआ माहौल गर्म। पुलिस ने कार्यकर्ताओं से छीना पुतला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती पर शिमला के रिज मैदान और सिटियो में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और स्थानीय विधायक हरीश जनारथा समेत अन्य गणमान्य और आमजन ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और राज्यपाल ने गांधी जी के सत्य और अहिंसा, स्वच्छता के सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया और विजयदशमी की शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग और लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान नारे को याद करते हुए सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सरकार की कठोर कार्रवाई का जिक्र किया। सुबह प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए महापुरुषों के संदेश आम जनता तक पहुंचाए गए। महात्मा गांधी जी ने संघर्षों के आधार पर इस देश से अंग्रेजों को बाहर किया था और देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन को अपने लिए नहीं माना, समाज और देश के लिए माना था। स्वच्छता को उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपनाया था। गांधी जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने स्वयं अपने शौचालय तक को साफ करने का काम किया था। लोगों को इसकी शिक्षा दी थी कि स्वच्छता के लिए आगे बढ़ कर करके करो। और देश गरीब था तो उन्होंने एक धोती को पहनना भी और ओढ़ने का भी काम किया कि देश के अधिकांश लोग ऐसे हैं जो नंगे रहते हैं और उसी वेश में ही वह इंग्लैंड भी जाकर के भारत को आज़ादी दिलाने की बात में जो वार्ता हुई थी उसमें सम्मिलित होने का काम किया था। मैं समझता हूं कि यह देश जब तक रहेगा पूरी तौर पर गांधी जी को मानेगा। देश हमेशा रहेगा, इस नाते गांधी हमेशा रहेंगे। सर, आज विजयदशमी की है, किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे प्रदेशवासियों को? सब लोग मिलकर के एक ऐसे राक्षस जो समाज में व्याप्त रहते हैं उनको मारने के लिए संकल्पबद्ध हो जाएं। रावण तो एक प्रतीक है और मैं समझता हूं कि जलाने की भी प्रक्रिया कभी शुरू हुई होगी, लेकिन उसके बुराइयों को जलाने का काम किया जाए तो समाज में जितनी भी बुराइयां व्याप्त हैं उन बुराइयों को इस दशहरा के दिन, विजयदशमी के दिन हम लोग समाप्त करने का काम करें। मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भी एक बहुत ही बड़ा बुराई का काम है। लोग जो नशा करते हैं, हम प्रतिबद्ध हों कि हम अपने स्वयं और अपने आसपास के लोगों को उससे। उधर विजयदशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सोलन में अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया और इस दौरान शस्त्र पूजन और ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। संघ के विभाग कार्यकारिणी
सदस्य महेंद्र कुमार ने बताया कि 1925 में 1925 में इसी दिन आरएसएस की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता और अनुशासन को बनाए रखना है। सोलन में आज के कार्यक्रम में संघ के स्वयंसेवकों और एकता, अनुशासन और अखंडता का संदेश विभिन्न वक्ताओं द्वारा दिया गया। इस वर्ष स्थापना दिवस के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए आगामी रणनीति भी बनाई गई है। महेंद्र कुमार ने कहा कि संघ की यह परंपरा राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने के साथ देशवासियों को एकजुट करने का काम करती है। कार्यक्रम में स्थानीय स्वयंसेवकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही और जिन्होंने संघ के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। आज हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज 100 वर्ष पूरे होने पर विजयदशमी कार्यक्रम सोलन नगर में किया। इसमें सोलन नगर के स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण रहा, सभी पूर्ण गणवेश में रहे। इसमें हमारे प्रांत के सामाजिक सद्भावना प्रमुख जितेंद्र जी का जो है उद्बोधन रहा। उन्होंने अपने उद्बोधन में ये कहा कि संघ के 100 वर्ष हुए हैं, उसमें डॉक्टर साहब के बारे में बताते हुए कि डॉक्टर साहब ने क्यों संघ को प्रारंभ किया और किस प्रकार से संघ के 100 वर्ष की यात्रा रही, और साथ ही साथ इस शताब्दी वर्ष में जो 7 कार्यक्रम जो है संघ ने लेने हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दी, और समाज को परिवर्तन के लिए 5 बिंदु जो कि हम सभी के समाज में जानकारी है ही कि सामाजिक सद्भाव, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक नागरिक कर्तव्य और स्वयं का जागरण अपना। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में विजयदशमी के दिन सिंदूर की होली खेली गई। छठे नवरात्र के दिन मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। इसके बाद दशमी तक माता की पूजा होती है और दशमी के दिन माता की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। माता की विदाई सिंदूर की होली या सिंदूर की होली के साथ की जाती है। आज भी सिंदूर की होली और बंगाली महिलाओं के नृत्य का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। महिलाओं ने बताया कि कालीबाड़ी मंदिर में सिंदूर की होली दुर्गा पूजा के अंतिम दिन यानी कि विजयदशमी पर होने वाला एक पारंपरिक बंगाली उत्सव है, जहां विवाहित महिलाएं मां दुर्गा को विदाई देने से पहले उन्हें सिंदूर लगाती हैं। बताया गया कि सिंदूर लगाकर सौभाग्य, खुशहाली और पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। यह रस्म समुदाय में सौहार्द और एकता का प्रतीक है। सनातन धर्म का स्थापना हुआ, जब से सनातन धर्म की स्थापना हुई है तब से ही ये परंपरा चली आ रही है। क्या आज आप किस तरीके से जो है विदाई मनाते हैं? एक्चुअली ऐसा है कि नवरात्रि 4 होते हैं, हाँ, तो चैत्र नवरात्रि जो है उसको विशेष रूप से मनाया जाता था, पर कुछ कारणों से गर्मी होती है, इतना उत्सव नहीं कर सकते, तो उसमें हम घर घर में मनाते हैं। और ये वाला क्योंकि मौसम सही हो जाता है इसलिए इसको बड़े तरीके से मनाया जाता है। हमारे लिए बहुत बड़ी मान्यता है, ये हम हर साल वेट करते हैं इस दिन के लिए। ये हम लोग बहुत ही आनंद पूर्वक मनाते हैं और ये हमारे सुहाग के लिए भी होता है। माँ जाती है हमारे मायके से, वापस जाती है माँ ससुराल के लिए, हाँ, तो हम लोग सब उनको, हमारे तरफ वैसे भी कल्चर में है, जब बेटी जाती है, जिस दिन बेटी जाती है घर से उस दिन आलता सिंदूर हम लोग जरूर लगा के बेचते हैं और साथ में मिठाई बेचते हैं। ये हमारे सेना प्रशिक्षण कमान शिमला ने 35वां स्थापना दिवस मनाया और इस अवसर पर 18 जवानों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए GOC-INC प्रशंसा प्रमाण पत्र और 3 प्रशिक्षण प्रतिष्ठाओं के वित्तीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने सभी को बधाई दी और देश के विकास में आर्मी की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों के अनुरूप ARTRCAC देश की एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ARTRAC 2030 तक अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 34 नई तकनीकों को शामिल करने की योजना बना रहा है ताकि सेनाओं को और मजबूत बनाया जा सके। इस पर ARTRAC की वार्षिक पत्रिका पिनेकल के 24वें संस्करण का भी विमोचन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि ARTRAC की स्थापना 1991 में महू में हुई थी और 1993 में शिमला स्थानांतरण के बाद इसकी भूमिका में वृद्धि हुई। यह देश के 34 श्रेणी A प्रशिक्षण संस्थानों को मार्गदर्शन प्रदान करता है।
प्रमोशन एग्जाम्स हैं, हमारी पहल है इन सब को ऑनलाइन लेके आया जाए ताकि मैक्सिमम लोग मिनिमम टाइम में अपना एग्जाम दे सकते, ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट चेकिंग होए और रिजल्ट आपको लगे हाथ मिले। ये भी हमारा डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए एक मुहिम है। एकेडमिया और इंडस्ट्री को लेवरेज करने के लिए हमने 26 रेप्यूटेड सिविल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, IITs, IISCs, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस से MOUs किए हैं। ये इस सब का उद्देश्य ये है कि हमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस चाहिए अपनी आर्मी को एम्पावर करने के लिए। हमारी पहल सिर्फ ट्रेनिंग तक नहीं सीमित है या डॉक्टरेट तक नहीं सीमित है। हम ये सोचते हैं कि जो सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स हमारा है वो ह्यूमन रिसोर्स है, और ह्यूमन रिसोर्स को लेवरेज करने के लिए कुछ चंद एक चीजें हमने की हैं। सबसे पहले है हमने एक श्रद्धांजलि स्थल बनाने की पहल स्टार्ट की है। ये तकरीबन इस साल के एंड तक तैयार हो जाएगा। उधर कुनिहार क्षेत्र में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी 68 विधायकों के धोखे का पुतला दहन के समय माहौल गर्म हो गया, जब कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार से जो है 68 विधायकों के प्रतिरूपी पुतले को फूंके जाने को निकालने लगे। और क्योंकि जिला सोलन के कुनिहार क्षेत्र में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी द्वारा 68 विधायकों के धोखे के पुतले का दहन करने के आह्वान के चलते क्षेत्र में सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात था और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुतले को चारों तरफ से घेर रखा था। जैसे ही पुतले को जलाने के लिए पेट्रोल डाला गया, वैसे ही एक पुलिसकर्मी ने तेल की बोतल को कार्यकर्ताओं के हाथों से छीन लिया। इस छीना झपटी में तेल की कुछ बूंदें एक पुलिसकर्मी की आंखों में भी गिर गईं। वहां तैनात भारी पुलिस बल ने कड़ी मशक्कत के बाद में पुतले को छीनने की कोशिश की और संयोजक राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी रमित सिंह ठाकुर किसी भी हालत में पुतले को जलाने की कोशिश करते दिखाई दिए और वहीं पुतले को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन भारी पुलिस बल ने जो है रोमित सिंह ठाकुर और पुतले को अलग कर दिया और पुलिस पुतले को अपने साथ ले गई। रोमित सिंह ठाकुर द्वारा जमकर प्रदर्शन और प्रदेश कांग्रेस सरकार और बीजेपी के खिलाफ अपना रोष व्यक्त करते हुए और उन्होंने कहा कि सरकार जब जब डरती है वह पुलिस बल को आगे कर देती है। उन्होंने कहा कि हमारी आवाज़ को दबाने का काम करती है। कांग्रेस डर गई, ये 68 विधायक डर गए। इनका डर आप देखिए किस स्तर पर है कि इतने सारे पुलिस वाले उन्होंने खड़े कर दिए। ये जिंदे जी तो इस हिमाचल प्रदेश को लूटने और बर्बाद करने पे ये लोग तुले हैं। पूरा हिमाचल इन 68 विधायकों ने बेच दिया। पूरा हिमाचल इन 68 विधायकों ने लूट लिया, खा लिया, बर्बाद कर लिया। हिमाचल प्रदेश के युवाओं की जिंदगी इन चोरों ने बर्बाद कर दी। आज ये अपना पुतला जलते देखकर इन लोगों को डर लगने लग जाता है। मैं आज दशहरा है और आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम चिंता ना करो, ये तो शुरुआत है। ये तो आज हमने एक बिगुल बजाना था, हमने बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी मंडी शहर के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश पर मंडी शहर के कई दुकानदारों और व्यापारियों से संवाद स्थापित कर GST सुधारों पर चर्चा की। बता दें कि बीजेपी जिलाध्यक्ष निहाल चंद शर्मा ने बताया कि साल 2017 से पहले कर व्यवस्था में 16-17 तरह के अलग अलग टैक्स स्लैब थे, जिससे व्यापारियों और आम जनता को जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि के चलते साल 2017 में GST लागू कर दिया गया और आपको बता दें कि 5%, 12%, 18% और 28% 4 प्रमुख स्लैब में व्यवस्था सरल की गई। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय ठाकुर ने कहा कि 2017 से 2025 के अनुभव के आधार पर मोदी सरकार ने अब पुनः GST में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। इसके तहत में 28% स्लैब को घटाकर 18% और 12% को घटाकर 5% और 5% को घटाकर 0 कर दिया गया है। इन सुधारों में आम जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित आवश्यक वस्तुएं पहले से कहीं अधिक सस्ती मिल रही हैं। वहीं आवश्यक दवाओं पर भी अब 0 शुल्क लागू होने से गरीब और मध्यम वर्ग को जो है सीधी राहत मिल रही है। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष पाल ने अपने विचार रखे और GST सुधारों की सराहना की और इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूतनाथ बाजार, चंद्रलोक सहित कई क्षेत्रों में पत्रक भी वितरित किए और मुख्य रूप से बीजेपी प्रवक्ता अजय ठाकुर ने कहा कि यह नई व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आम नागरिक के जीवन में स्तर को ऊंचा करेगी। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी सदर मंडल अध्यक्ष राहुल सेन ने की। इस मौके पर नगर निगम मेयर वीरेंद्र भट्ट और बीजेपी जिला महामंत्री करण, बीजेपी मीडिया प्रभारी राकेश बालिया सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। GST रिफॉर्म्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मंडी शहर के कार्यकर्ता
प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश पर आज मंडी शहर के अलग अलग शॉपकीपर्स दुकानदारों के साथ संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हम सबको विदित है कि 2017 से पहले 16-17 प्रकार का अलग अलग स्लैब के माध्यम से जो हमारी एक जटिल प्रक्रिया टैक्स सिस्टम की थी, आदरणीय मोदी जी की दूरदृष्टि के कारण 2017 में जीएसटी आया। 15 अगस्त को जो जीएसटी की दरें हैं, जो आम लोगों को उसमें कमी लाने के लिए मोदी जी ने 15 अगस्त को इसकी घोषणा की थी और 22 सितंबर को इसको लागू भी कर दिया। और जैसे दीपावली के समय जो भी हमारे जितने भी हमारे ग्राहक हैं, उनको सभी को पूरे भारत में एक सस्ती दरों से, चाहे दूध है, चाहे मक्खन है, चाहे कोई भी, चाहे लग्जरी गाड़ियाँ हैं, हर एक चीज़ पे इसको कम कर हम मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने जीएसटी कम कर आम गरीब लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसका ये काम किया। जीएसटी में जो रिफॉर्म हुए हैं उसको लेके आज हम यहाँ मंडी बाजार में भाइयों से बातचीत कर रहे हैं और इस दिशा में जिस प्रकार से टैक्स की जो दर घटी है, 28% पे टैक्स पहले जीएसटी लगता था, उस पर अभी 12% हो गया, जिस पे 18% था उसको 5% किया है। और जो 12% की कुछ ऐसी आइटमें हैं जो डेली नीड्स के लोगों की जरूरत की है, दवाइयाँ हैं, खाने पीने का सामान है, उन पे 0% टैक्स भी हो रहा है। चाहे गाड़ियों की बात हो, किसानों की बात हो, हर जगह पे जीएसटी की वजह से किसानों के लिए ट्रैक्टर में जीएसटी खत्म किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।